हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। CSIR CRRI का जिसने भी एग्ज़ाम दिया था और उनको जिस पल का इंतज़ार था, आखिर वो पल आ ही गया। CSIR CRRI का JSA एवं JST पोस्ट का CBT 1 का जो एग्ज़ामिनेशन था उसका रिजल्ट आ चुका है और साथ ही टाइपिंग टेस्ट के लिए जिनको भी बुलाया गया उनका भी लिस्ट आ चुका है। तो चलिए डायरेक्ट नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन 18/6/2025 को ही आया है, जबकि वीडियो मैं 19 को बना रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। और सब्जेक्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर रिटन एग्जाम, यहाँ पर सीबीटी एग्जाम जो हुआ था उसको लेकर के दिया हुआ है कि जेएसटी और जेएसए पोस्ट के लिए जो हुआ था। और इसमें ऑल्सो दिया हुआ है कि जो भी चैलेंज की पोर्टल एक्टिव हुआ था 21/5 को, 21/5 से लेकर के 24/5 के बीच में चैलेंज मैनेजमेंट पोर्टल के थ्रू, उसके हिसाब से जो भी चेंजेज आया उस चेंजेस के बारे में बताया गया है कि अगर क्वेश्चन और ऑप्शन इनवैलिड पाया गया था उसमें, तो उसमें कोई भी मार्क किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिया गया, नो मार्क टू एनी कैंडिडेट। अगर करेक्ट ऑप्शन पाया गया था, इन करेक्ट ऑप्शन इज फाउंड इन इनवैलिड इन प्रोविजनल आंसर की चेंजेस। तो इस तरह से मतलब ये देखा गया कि करेक्ट ऑप्शन जो था इनवैलिड पाया गया था, तो उसको क्या किया कि उसमें आंसर की को चेंज कर दिया गया। मतलब आपने जो प्रोविजनल की पर चैलेंज किया था और देखा गया कि नहीं वो ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन सही है, तो पूरा आंसर की में वो ऑप्शन को सही कर दिया गया। तीसरा ये है कि अगर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था तो उसके लिए क्या किया कि अगर उसमें से कोई वेयर कैंडिडेट अगर मोर देन वन ऑप्शन में से किसी एक पर भी टिक किया था तो ऑल कैंडिडेट्स को मार्क दिया गया। दूसरा ये कह रहा है कि आंसर कीज हैव बीन मॉडिफाइड वेरेवर नेसेसरी, मतलब फाइनल जो उसको लेकर के था कि फाइनल अगर उसको चैलेंज के बाद जो भी उसका नॉर्मलाइज हुआ, नॉर्मलाइज होकर के था, उसको जहाँ भी जरूरत था उसको मॉडिफाई किया गया है और उसके हिसाब से वेरीफाइड फाइनल आंसर की को अपलोड किया गया है। तो फाइनल आंसर की जो है आप अपने फाइनल आंसर की को चेक कर सकते हैं, कैन बी व्यूड ऑन आवर वेबसाइट। यहाँ पे लिखा हुआ कि 20 तारीख से लेकर के आप 24 तारीख तक के बीच में फाइनल आंसर की को आप देख सकते हैं। तो इसके लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। आप वहाँ से जाकर के अपना रो स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर जाकर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर हैज़ बीन डन इन अकॉर्डेंस विथ नॉर्मलाइजेशन मेथड फॉर्मूला, मतलब जो भी नोटिफिकेशन इससे पहले CSIR निकाल चुका है उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया कि एज पर क्लॉज जो भी गिवन एडवर्टाइजमेंट था, पेपर 2 हैज़ बीन इवेल्युएटेड फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन पेपर 1। मतलब आप सभी को पता है कि 2 पेपर हुआ था जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 क्वालिफाइंग था, लेकिन फिर भी उसमें मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स जो था उसको लाना था ताकि वो पेपर 2 आपका चेक हो सके, कंसिडर हो सके, तो वो इसके हिसाब से किया गया। ये बात पहले बताया गया था, ठीक है। साथ ही यहाँ पर ये दिया हुआ है कि पहला जो डिसाइडेड था, इज डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैंडिडेट इन द रेशियो ऑफ 1:20 टाइम्स हैव बीन कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट इन कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर में टाइपिंग टेस्ट के लिए जो JSA पोस्ट वाले को बुलाया जाना था 1:20, मतलब एक सीट पर 20 कैंडिडेट को बुलाया जाना था। और साथ ही JST पोस्ट के लिए 1:1:30 को बुलाया जाना था। तो उसके हिसाब से कट ऑफ डिसाइड हुआ है। नीचे चल के कट ऑफ देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर टाइपिंग इन कंप्यूटर फॉर जूनियर JSA एंड JST आर टेस्ट। तो नीचे जो है जिसको टाइपिंग टेस्ट के लिए, मतलब प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए और टाइपिंग टेस्ट के लिए बोला गया, उसका लिस्ट नीचे अटैच किया हुआ है, जो कि हम लोग देखेंगे अभी आगे वीडियो में। साथ ही यहाँ पर ये दिया हुआ है कि देखिए अगर कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व का कट ऑफ हम देख सकते हैं कि 229 टू 29.0583 है। इसमें 1844 कैंडिडेट को बुलाया गया है टाइपिंग टेस्ट के लिए इस कट ऑफ पर। OBC NCL का देख सकते हैं कि 214.6 है और इसमें 880 कैंडिडेट को बुलाया गया है टाइपिंग टेस्ट के लिए। शेड्यूल कास्ट में SC का देख सकते हैं कि 216.70 है और 381 कैंडिडेट को बुलाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OBC NCL का कट ऑफ जो है SC से कम है। ST का कट ऑफ की अगर बात करें तो ST का कट ऑफ 192.93 है और 220 कैंडिडेट को बुलाया गया है टाइपिंग के लिए। EWS की अगर बात करें तो EWS का कट ऑफ 220.21 गया हुआ है और इस पे 220 कैंडिडेट को बुलाया गया है। और PWBD का पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी का कट ऑफ की बात करें तो 159.12 इसका कट ऑफ गया है और इसमें 160 कैंडिडेट को बुलाया गया है। साथ ही एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसमें 90.30 इसका कट ऑफ गया और इसमें 255 कैंडिडेट को बुलाया गया है टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो अगर टोटल की बात करें तो टोटल प्रोफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए 177 पोस्ट है टोटल, तो 177 पोस्ट पर 3960 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो यहाँ पर नोटिफिकेशन में बात कर रहा है कि 1:20, तो उसके एस्पेक्ट में इन्होंने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है टाइपिंग टेस्ट के लिए। चलिए बात करते हैं JST का कट ऑफ का। JST का कट ऑफ में अनरिजर्व का आप देख सकते हैं कि 154.25 है और इसमें 1063 कैंडिडेट को बुलाया गया है टाइपिंग टेस्ट के लिए। साथ ही OBC NCL का आप देख सकते हैं कि 145 का कट ऑफ गया है और जिसमें 540 कैंडिडेट को बुलाया गया है प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए।
एससी का देख सकते हैं 146.94 और इसमें 241 कैंडिडेट को बुलाया गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एससी कैंडिडेट का जो कट ऑफ है ओबीसी एनसीएल से थोड़ा सा ज़्यादा गया है। एसटी की बात करें तो एसटी का कट ऑफ 125.08 है और इसमें 90 कैंडिडेट को बुलाया गया है। इकोनॉमिक वीवर सेक्शन का कट ऑफ 141.5 है और 150 कैंडिडेट को इसमें बुलाया गया। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी इसका कट ऑफ 50.02 है और इसमें 93 कैंडिडेट को बुलाया गया है। और लास्ट में एक्स सर्विसमैन जिसका कट ऑफ 62.92 गया है और उसमें 17 कैंडिडेट को बुलाया गया। तो इसमें टोटल 69 पोस्ट थे जूनियर स्टेनोग्राफर का जीएसटी का, जिसमें 2194 कैंडिडेट को बुलाया। ऑलमोस्ट वही 1:30, एक सीट पर 30 कैंडिडेट को बुलाया गया। अब नीचे आकर के देखेंगे तो ये बता रहा है कि रॉ स्कोर एंड नॉर्मलाइज स्कोर को आप चेक कर सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। मैं आपको बाद में चेक करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल ओटीपी जो भी लगेगा उसको डाल करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और ये पोर्टल एक्टिव रहेगा 18 से 1/7 के बीच में, आप उस टाइम तक चेक कर सकते हैं। और इसमें ये बोला गया कि नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जाम सेपरेटली थ्रू एनी अदर मोड। इसका मतलब ये हो गया कि आपका सेपरेट आपको यहीं पर लिंक के थ्रू ही आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर देख सकते हैं और रॉ स्कोर देख सकते हैं। आफ्टर चेंजेस आंसर की में जो जो चेंजेस आया उसके बाद आपका क्या रॉ स्कोर बना और आपका क्या नॉर्मलाइज स्कोर, आप उसको देख सकते हैं। किसी को भी पर्सनली नहीं भेजा जाएगा। फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है जेएसए का और इसका जीएसटी का ये जो है हेल्ड किया जाएगा 2 तारीख से 4 तारीख के बीच जुलाई में और दिल्ली एनसीआर रीजन में। तो उसका डेट भी आ चुका है कि 2 से 4 के बीच में इसको हेल्ड किया जाएगा। तो इसके लिए जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ आप अपना लिस्ट देखें, नेम देखें, रोल नंबर से मिला है, मैच करें और जिसका नेम है आप टाइपिंग में लग जाए। साथ ही ये बताया गया कि ई एडमिट कार्ड फॉर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को आप 3 to 7 डेज बिफोर आप डाउनलोड कर सकते हैं। 3 to 7 डेज बिफोर वो पता चल जाएगा कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। बार बार यही बताया जा रहा है कि आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ये उसके बाद ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ आएगा उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद जनरल है कि किसी भी कैंडिडेट का अगर ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं पाया गया तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी अगर पाया गया कि वैसा नहीं है तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ में कैंडिडेट को एडवाइस किया जा रहा है कि उसका जो वेबसाइट है CSIR CRRI के वेबसाइट पर बार बार जाकर के चेक करते रहे कोई भी फर्दर अपडेट के लिए। और किसी भी तरह का आपको दिक्कत होता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उस पर चेक कर सकते हैं। नीचे में कैंडिडेट का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी दिया हुआ है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप अपना रोल नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं कि आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है कि नहीं। इसके लिए आप लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद Ctrl+F दबाइए। Ctrl+F दबाने के बाद आपका जो भी रोल नंबर है एडमिट कार्ड में उस रोल नंबर को यहाँ पे डालना है। रोल नंबर को डालने के बाद आप चेक कीजिए कि आपका नाम इसमें है या नहीं। जैसे कि मैंने एक रोल नंबर डाला और देखा कि इसमें हाँ दिख गया, तो इसका मतलब इस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है टाइपिंग टेस्ट के लिए। चलिए, बात तो यहाँ पर अब आपने रिजल्ट देख लिया। बात करते हैं कि आप अपना रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज मार्क कैसे चेक करेंगे। तो रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज मार्क को चेक करने के लिए जो ऊपर का लिंक दिया हो गया, हम लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे और उसके हिसाब से रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर चेक करेंगे। इसके लिए जो 7 नंबर जो नोटिफिकेशन के 7 नंबर में जो दिया हुआ है लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर जाएंगे आप। इस लिंक पर जाने के बाद आप इस लिंक को क्लिक करेंगे। लिंक को क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पोर्टल खुलेगा। इसमें हॉल टिकट नंबर मांग रहा है। हॉल टिकट नंबर यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो है इसमें सिक्योरिटी पिन जो है सिक्योरिटी पिन मांग रहा है, तो उसको सिक्योरिटी पिन को आपको डालना है। इसके बाद यहाँ जो जो डिमांड कर रहा है सिक्योरिटी पिन, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको OTP आएगा। OTP मेल पर आएगा तो आपको OTP डालना है। साइन इन पे क्लिक करना है। यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है ईमेल सेंड सक्सेसफुली। आपके ईमेल पर OTP आएगा। तो आपको OTP डालना है। ईमेल पर जो OTP आएगा तो ईमेल पर OTP को आपको डालना है। OTP डालने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपका इस तरह से ये खुल जाएगा। इसमें खुल जाने के बाद आप नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद आप चेक करेंगे कि जैसे मेरा एग्ज़ाम जो था शिफ्ट 2 में 13 मई को था। इसका जो पेपर फर्स्ट था जो कि 200 मार्क का हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं कि 195.96 मार्क था मेरा, जो कि नॉर्मलाइज होकर के 198.83 हो गया, जो कि थ्रेशोल्ड मार्क था कि मतलब आप मिनिमम कम से कम आपको कॉपी चेक करने के लिए 70 मार्क्स होना चाहिए। तो ये चीज़ होना चाहिए था। और साथ में लिखा हुआ है कि इस तरह से 70 से ज़्यादा है सेंस तो क्वालिफाइड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ पेपर 2, तो यस, तो इस हो गया। अब पेपर टू का
रॉ स्कोर जाकर के यहाँ पर देखेंगे। पेपर 2 का रॉ स्कोर में यहाँ पर जाकर के ये देखेंगे कि रॉ स्कोर ऑफ पेपर 2 जनरल अवेयरनेस जीएस में जो है 95.95 था, और रॉ स्कोर पेपर 2 लैंग्वेज में जो था 130.30 था। तो दोनों को जोड़ने के बाद मेरा टोटल रॉ स्कोर होता था 226.26, जो कि नॉर्मलाइज होकर के बाद में 235.55 हो गया। तो आप इस तरह से आप अपना रो स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर अपडेटेड वाला भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आप जाने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। साथ ही इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका क्या रहा था। जिस भी कैंडिडेट का, सारे कैंडिडेट जिसका भी सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ, आप जाकर के चेक कर ले और देखें कि कहाँ पे गलती हुआ था, कहाँ पे चूक है, जिसके कारण आपका लिस्ट में नाम नहीं है। और वैसे कैंडिडेट जिसका भी सिलेक्शन हो चुका है, लिस्ट में नाम आ चुका है, कृपया आप अपना मार्क्स जो है, आप अपना मार्क्स विथ कैटेगरी कितना हाईएस्ट गया है, क्या गया है, आप उस हिसाब से आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और किसी भी तरह का और भी डाउट रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर कोशिश किया जाएगा आंसर दिया जाए। इस तरह से वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।